इतिहास में कुछ टकराव ऐसे होते हैं जहां सवाल सही या गलत का नहीं होता, बल्कि सवाल होता है किसकी पीड़ा ज्यादा बड़ी है। सन 1932 में भारत ऐसा ही एक टकराव देख रहा था। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनके लिए भारत की एकता सबसे ऊपर थी, और दूसरी तरफ थे बाबा साहेब, जिनके लिए एक शोषित समाज की स्वतंत्र आवाज सबसे ज्यादा जरूरी थी। और इन दोनों के बीच था दलित समाज, जो सदियों से चुप कराया गया था। ये कहानी सिर्फ पूना पैक्ट की नहीं है, ये कहानी है सोच, डर, मजबूरी और सत्ता की। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो पाठशाला में। पूना पैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें महात्मा गांधी की सोच को ठीक से समझना होगा। गांधी जी दलितों को अलग समाज नहीं मानते थे। वे उन्हें हरिजन कहते थे, यानी ईश्वर के बच्चे। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत एक सामाजिक पाप है, लेकिन इसका इलाज हिंदू समाज के भीतर सुधार से होगा, न कि अलगाव से। गांधी जी कहते थे, आई वॉन्ट द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, बट आई डू नॉट वॉन्ट द ब्रेकअप ऑफ हिंदू सोसाइटी। यानी मैं छुआछूत का अंत चाहता हूँ, लेकिन हिंदू समाज का बंटवारा नहीं। उनके मन में एक गहरा डर था, अगर दलितों को अलग राजनीतिक पहचान मिल गई तो आने वाले समय में हिंदू समाज कई टुकड़ों में टूट जाएगा। गांधी जी इसे ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से जोड़कर देखते थे। उनके लिए ये सवाल दलितों के अधिकार का नहीं, राष्ट्रीय एकता का था। दूसरी तरफ बाबा साहेब गांधी जी की भावना को समझते तो थे, लेकिन वे भावना से नहीं, अनुभव से सोचते थे। वे कहते थे, हिस्ट्री शोज दैट वेयर एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट, विक्ट्री इज ऑलवेज विथ इकोनॉमिक्स। यानी जब नैतिकता और सत्ता टकराती है, जीत हमेशा सत्ता की ही होती है। बाबा साहेब जानते थे कि सिर्फ सुधार की बात करने से सदियों का अत्याचार खत्म नहीं होगा। उनका मानना था, जब तक दलितों की राजनीतिक ताकत स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक कोई सुधार टिक नहीं सकता। अब कहानी पहुंचती है 1930 के दशक में। ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। इन बैठकों में भारत के अलग अलग वर्गों को बुलाया गया। बाबा साहेब यही पहली बार दलित समाज की तरफ से इंटरनेशनल मंच पर बोले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, द अनटचेबल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी इन रियलिटी, दे आर सेपरेटेड पॉलिटिकल माइनॉरिटी। यानी दलित नाम के हिंदू हैं, अधिकारों में नहीं। ये बयान गांधी जी की सोच से सीधा टकराता था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी, उसमें गांधी जी और बाबा साहेब सीधा आमने सामने आए। गांधी जी ने कहा, आई कैन नॉट टॉलरेट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर अनटचेबल्स। यानी मैं दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट स्वीकार नहीं कर सकता। अंबेडकर का जवाब शांत था, लेकिन बेहद कठोर। यू वॉन्ट टू सेव हिंदुज्म, आई वॉन्ट टू सेव माई पीपल। यानी आप धर्म बचाना चाहते हैं, मैं इंसान बचाना चाहता हूँ। और यहीं से ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ आ गई कि ये विवाद राजनीतिक नहीं है। बाबा साहेब की एक सीधी सी मांग थी, वे चाहते थे दलित समाज अपना नेता खुद चुने। उनका मानना था कि अगर कोई ऊपर जाति का आदमी उनका नेता चुनेगा तो वो उन्हें कभी भी बराबरी का हक नहीं देगा। ब्रिटिश सरकार पहले से ही मुसलमानों, सिखों और अन्य माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दे चुकी थी। दलित समाज को लेकर वे असमंजस में थे, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दबाव के बाद 1932 में ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अवार्ड ने ये कहा कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। ये खबर दलित समाज के लिए उम्मीद की नई किरण थी, लेकिन इसी पल गांधी जी टूट गए। गांधी जी उस समय पुणे के जेल में थे। जैसे ही कम्युनल अवार्ड की खबर आई, उन्होंने घोषणा कर दी। वे अनशन पर बैठ गए और खाने पीने से साफ इनकार कर दिया। ये कोई साधारण उपवास नहीं था। गांधी जी की उम्र 60 से ऊपर थी,
शरीर कमजोर था। जेल के भीतर उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। पूरे देश में ये संदेश फैल गया कि अगर गांधी जी की मृत्यु हुई तो देश में अफरा तफरी फैल जाएगी, और इसका दबाव सीधा बाबा साहेब पर पड़ा। बाबा साहेब जानते थे अगर गांधी जी की मृत्यु होती है तो दलितों को इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। उन्होंने बाद में लिखा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गांधी जीज लाइफ वॉज प्लेस्ड ऑन माई शोल्डर्स, यानी गांधी जी की जान की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई। अंत में पूना पैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दिया गया, लेकिन रिजर्व सीट्स बढ़ाई गईं। ये एक समझौता था, कोई जीत नहीं। बाबा साहेब ने साफ कहा, आई एक्सेप्टेड इट अंडर कंपल्शन, यानी मैंने इसे एक मजबूरी में स्वीकार किया है। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान बना तो बाबा साहब ने इस कमी को संविधान से पूरा किया। उन्होंने कहा, अब अन्याय भीख नहीं, कानूनी अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 15, राज्य जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 17, छुआछूत पूरी तरह समाप्त। आर्टिकल नंबर 46, राज्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। ये बाबा साहेब का सबसे मजबूत उत्तर था। पूना पैक्ट सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक मजबूर समाज की कहानी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास में हर फैसला आदर्श नहीं होता, लेकिन हर फैसला भविष्य तय करता है। अगर आपको ये कहानी सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समझ में भी आई हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी सच से जुड़ी इतिहास की कहानियाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।